पाकिस्तान आर्मी में पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह से होता है सर? पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में प्लीज़ बता दें, वीडियो बना दें। पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये किस तरह से होते हैं, इनके मॉड्यूल किस तरह से होते हैं, क्या इसमें बंदे पास होने के लिए कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं, हम इस तरह क्या करना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और एप्टीट्यूड टेस्ट में कामयाब होने के लिए हमें किस किस तरह से किस मरहले से गुजारा जाता है, इस पर प्लीज़ वीडियो बना दें। तो आज की मेरी वीडियो जी कि पर्सनैलिटी टेस्ट आपका या एप्टीट्यूड टेस्ट आपका या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किस तरह से होता है, कौन लेता है, क्या क्या करना चाहिए आपको, किन किन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एक एक चीज़ पे अमल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, आपको पता ही है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने किस किस तरह से इस जॉब के किन किन मराहल से गुजरना है और कामयाबी कैसे हासिल करनी है। पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बुनियादी तौर पे ISSB में एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपकी ज़ात को देख लिया जाता है, आपकी बॉडी को देख लिया जाता है, आपके ब्रेन को चेक कर लिया जाता है। आप मुस्बत सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या थिंकिंग रखते हो। पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत सी चीज़ें देख ली जाती हैं जी आपकी, क्या आपकी ज़ात के अंदर क्या क्या है, आप असल में करते क्या हो, क्या आपके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं, आप लीडर बन सकते हो, आप कमीशन ले सकते हो, आप दूसरों को लीड करके आगे ले जा सकते हो, दूसरों के साथ काम कर सकते हो, दूसरों से काम ले सकते हो, आपका रवैया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका ब्रेन कैसा है, आपका दिमाग कैसा है, आप सोचते कैसा हो और आप काम को किस तरह से अंजाम देते हो, क्या किसी मुश्किल से निकलने के लिए, कम आउट होने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर सलाहियत है, आप अपने काम को किस तरह से अंजाम देते हो, गिवन टास्क को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम मुश्किल आ जाए कैसे हल निकालोगे, परेशान हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, क्या करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़ात के अंदर से निकाल के देख ली जाती हैं। इसको कहा जाता है जी पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। आप किस तरह से सोचते हो। एक स्टूडेंट है वो कहता है गिलास पानी का आधा भरा हुआ है, दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं आधा खाली है जी गिलास। तो जो खाली कह रहा है वो नेगेटिव है, जो भरा हुआ कह रहा है वो पॉजिटिव है। ये एक छोटी सी मिसाल दी मैंने आपको। तो इस तरह से होता है जी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। अब किस किस तरह से कैसे कैसे आपने मरने से गुजरना है, ज़रा गौर से सुन लें। सबसे पहले जब आपका टेस्ट होगा तो आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो हदायत देंगे, देखेंगे, आपको बताएंगे चीज़ें, गौर करना है आपने इन चीज़ों पे, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपसे पूछनी हैं। फिर उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा सवाल नामा दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चनेयर उसको कहते हैं। आपने वो सारे के सारे सवाल पढ़ने हैं, देखने हैं, गौर करने हैं। वो 30 सवाल हो सकते हैं, वो 100 सवाल हो सकते हैं, वो 200 सवाल हो सकते हैं, छोटे छोटे। उनको सिर्फ आपने टिक करना होता है, आगे जवाब भी लिखे होते हैं, उनको सिर्फ आपने टिक करना होता है। आपने सवाल पढ़ा, उसका जवाब टिक किया, सवाल पढ़ा, जवाब टिक किया। उसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपने गौर से देखना है कि ये पूछ क्या रहा है और पूछना क्या चाह रहा है मेरी ज़ात के अंदर से। सवाल को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, गौर करना है, फिर टिक कर देना है। समटाइम 300 सवाल हो सकता है, समटाइम 200 सवाल हो सकता है, समटाइम 100 क्वेश्चन हो सकता है। आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये देखना है मैं आपको बता क्या रहा हूँ। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना, बी पॉजिटिव, और बहुत ज़्यादा रिजिड किस्म के इस ख्यालात का भी इजहार नहीं करना। देखिए हमारा जो दीन है ये एतदाल मियाना रवि को पसंद करता है, एतदाल को पसंद करता है। कभी भी आपने एक्सट्रीमिस्ट पे नहीं बनना, एक्सट्रीम पे नहीं जाना, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना, कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बुर्दबारी, तहम्मुल और एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे और दर्स देते रहे आप सब लोगों को। हत्ता कि जो लोग कूड़ा भी फेंकते थे उन पे भी रहम फरमाते, बद्दुआ भी कभी ना देते। तो इसलिए आपने हमेशा नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, रहम दिली, पॉजिटिविटी, ये चीज़ें आपकी ज़ात के अंदर होनी चाहिए। आपने सवाल पढ़ा, गौर से उसको देखा, समझा, टिक कर दिया, गौर से पढ़ा, समझा, देखा, टिक कर दिया। टाइम भी ज़ाया नहीं करना, लेकिन पूरी तवज्जो और फोकस अपने पेपर पर रखनी है। जो क्वेश्चनर आपको दिया गया है उसको आपने पढ़ना है। पहला मरहला होगा आपका ये। तो 100 से लेकर 300 तक छोटे छोटे सवाल हैं और आपने 30 मिनट में वो हल करने हैं सारे के सारे, पॉजिटिव रहते हुए, तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो फोकस से उस सवाल को पढ़ा, गौर किया, टिक किया और किए। ये सारे का सारा आपका सवाल आपने टिक कर लिए। उसके बाद फिर अगला मरहला आपका आ जाएगा। अगले मरहले में आपका साइकोलॉजिकल या एप्टीट्यूड या पर्सनैलिटी टेस्ट का इंटरव्यू होगा जी। आपसे फिर वही चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐसी टिक कर दी हुई हैं लेकिन आपकी ज़ात के अंदर वो चीज़ नहीं है, पॉजिटिव नहीं हो,
नेगेटिव ही हो, गुस्से वाले हो, फलां हो, तो फिर आपके अंदर वो सारी चीज़ें वो ढूंढ लेते हैं आपसे सवाल करके, क्वेश्चन करके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन भी हो जाते हैं और आपका इंटरव्यू भी हो जाता है। उस इंटरव्यू में बड़े नॉर्मल अंदाज में, बड़े सीधे साधे अंदाज में आपसे सवाल पूछ के वो चीज़ें आपकी ज़ात के अंदर से निकाल लेते हैं। आप में क्या है, गुस्सा है, मिलान है, तबीयत ठीक है आपकी, आप नाराज़ हो जाते हो जल्दी या जल्दी राज़ी हो जाते हो, या नॉर्मल शख्सियत के मालिक हो, ये सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, आपसे मुख्तलिफ सवाल करते हैं। छोटे छोटे सवालों के अंदर ही वो सारी चीज़ें आपसे देख लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की मुकम्मल तौर पे उनको जांच ना हो जाती है। तो ये 2 मराहिल पे आपका मुश्तमिल होता है जी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। एक आपका रिटन होता है, एक आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर आपको वो सारी चीज़ें दोबारा से बता दी जाती हैं कि आपने तो ये लिखा था परफॉर्मे में और अभी आप ये बता रहे हो, क्योंकि उनके सामने सारा रिजल्ट पड़ा होता है, हर चीज़ पड़ी होती है। तो वो फिर आसानी के साथ आपके अंदर से वो चीज़ें निकाल लेते हैं। इसलिए 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तो जो से सुन लीजिएगा। नंबर 1, आपने भी पॉजिटिव रहना है और अपनी रोज़मर्रा लाइफ, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी पॉजिटिव ही रहना है, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। नंबर 2, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था। ये ज़िंदगी का उसूल बना लें। उठते बैठते चलते फिरते, दोस्तों की महफिल में, घर में, पेरेंट्स के साथ कभी झूठ मत बोलें। खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई गलत काम भी हो गया है, सच बता दें कि जनाब मुझसे ये गलती हो गई है, मैं आइंदा नहीं करूँगा। बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका, बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन रहेगा सोसाइटी में, दोस्तों में, मुआशरे में, पेरेंट्स में। तो आपने कभी झूठ नहीं बोलना और हमेशा पॉजिटिव रहना और दूसरों की मदद करनी है हमेशा। ये आज से ही आप अपनी तबीयत का हिस्सा बना लें। आप ISSB में और हर टेस्ट में कामयाब हो जाओगे। दूसरों की मदद करना, लीड करना, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना और झूठ मत बोलना, और उसके बाद फिर हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और यही चीज़ें होती हैं कि आप में अपने दोस्तों के साथ, अपनी प्लाटून्स के साथ, अपने जवानों के साथ किस तरह लॉयल हो और मुल्क के साथ कितने लॉयल हो, और ये सारे काम आप किस तरह से करोगे। अगर आपको कोई टास्क दिया जाए तो आप किस तरह से मुकम्मल करोगे, ये सारी चीज़ें मिलिट्री ने देखनी होती हैं। तभी आपको ऑफिसर के तौर पे इंडक्ट किया जाता है मिलिट्री में। मुसीबत के वक्त आपका रवैया कैसा होता है, दुश्मन के इलाके में हो आपका रवैया कैसा, आप भूखे हो, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तब आपका रवैया रिएक्ट क्या होगा, रिएक्शन कैसा होगा। आप किसी प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो, खुशी में हो, तो क्या करोगे, आपकी रिएक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपकी ज़ात के अंदर से देख ली जाती हैं। तो ये 2, 4, 10 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें जी। कभी फालतू फजूल मत बोलें, वक्त ज़ाया मत करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, दूसरों की मदद करने की आदत, हैबिट डालें, आदत डेवलप करें, हमेशा नॉर्मल रहें, गुस्से में मत आएँ। ठीक है जी। ये सारे की सारी चीज़ें हमारे दीन में भी बताई गई हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़ात के अंदर अगर हों तो आप एक मुस्बत शख्सियत के मालिक बन जाते हो। हमेशा खुश अखलाक़ी से काम है, दूसरों के साथ खुश हल्की से पेश आएँ, खंदा पेशानी से पेश आएँ। खंदा पेशानी का मतलब ये होता है कि खुश हो के मिलना। तो इसलिए आपने हमेशा दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने कैडेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, मातहतान के साथ हमेशा अच्छा रवैया रखना है। आप इन सारे के सारे टेस्टों से कामयाब हो जाओगे। जब आप ISSB में जाते हो तो उन 5 दिनों में भी यही चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका रवैया क्या है। वो सारी चीज़ें आपके जो JTOs होते हैं वो नोट कर रहे होते हैं, ग्रुप टास्क ऑफिसर जो होते हैं वो नोट कर रहे होते हैं आपकी सारी की सारी चीज़ें। चेस्ट नंबर आपको लगे होते हैं आगे भी और पीछे भी, उन चेस्ट नंबरों से आपका रिकॉर्ड बन रहा होता है, आपका डोजियर बन रहा होता है। 5 दिनों में वो आपसे हर चीज़ देख लेते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपकी रिजेक्शन हो जाती है। तो याद रखिएगा, आपका रवैया, चलना फिरना, उठना बैठना, एटीट्यूड, ये सारे का सारा पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना, याद रखना। मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था। हमेशा सच बोलिए, आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो। तो इस तरह से आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है या एप्टीट्यूड टेस्ट है या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, ये सारे का सारा आपका हो जाता है और आप इन चीज़ों पे अमल करके उसमें कामयाबी से गुजर जाते हो। ये बज़ाहिर बड़ा मामूली सा टेस्ट होता है, लेकिन आपकी ज़ात के अंदर से वो चीज़ें निकाल लेते हैं जो आप छुपा के रखते हो या छुपी हुई होती हैं। तो इसका बेहतरीन टेक्निक यही है कि आप हमेशा सच बोलो और पॉजिटिव रहो, कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। तो इसके बाद जी मेरी वीडियो आ जाएगी, आपने एकेडमिक्स कैसे किया जाता है, एकेडमिक्स कैसे होता है, एकेडमिक्स में किन किन सब्जेक्ट्स को आपने देखना है,
अगर आप चाहें तो हमसे नोट्स ख़रीद सकते हैं, उनमें मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है और साथ को गाइड भी किया हुआ है, साथ साथ चीज़ें भी दी हुई हैं, मटेरियल भी उसमें शामिल है। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी भी कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस तैयार करते हैं, बहुत से बच्चे हमारे साथ अटैच होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो आप लोग तैयारी भी कर सकते हो, नोट्स भी खरीद सकते हो। तो अगली मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला जी आपकी एकेडमिक्स टेस्ट के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट तो होता है, उसमें क्या क्या होता है, कौन कैसे सब्जेक्ट होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।